नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, और आप लोगों को बता दें कि 2020 का साल एक बहुत ही भयावह त्रासदीपूर्ण साल था जो हम लोग के सामने से गुजरा। निसंदेह इस काल में पता नहीं कितने लोग काल कलवित हो गए, कितने लोग का रोजगार छूटा, कितने लोग बेरोजगार हो गए, और हम लोगों ने वो देखा कि वास्तव में अभी भारत उतना डेवलप नहीं है जितना डेवलप होना चाहिए था। यद्यपि हम लोग आज़ाद हुए एक लंबा अरसा हो गया, और उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो हम लोग को सफलता की ओर अग्रसर कर सकता है, तो वह है हम लोग की कामयाबी। एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि मैं 1994 से पढ़ा रहा हूँ, शिक्षा दीक्षा कार्य कर रहा हूँ, और शिक्षा दीक्षा कार्य करने के पहले बहुत सारी ऐसी त्रासदियाँ मैंने भी झेली अपने जीवन में, जिसका आपको मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ये आप लोग कोई ना कोई माध्यम से जो बायोपिक आ रही है उसमें आप देखेंगे वो सारी परिस्थिति। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि कोरोना ने और कुछ दिया या ना दिया, लेकिन दो पहलू जरूर दिया, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। इसके नकारात्मक पहलू की अगर हम लोग चर्चा करें तो देखें कि हजारों लोग, लाखों लोग बेकार हो गए, गरीब बद से बदतर अवस्था में पहुंच गया। यानी कि दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इससे प्रभावित न हुआ हो। स्वाभाविक है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होने की बात थी वो छात्रों की थी, और छात्रों के मन में तरह तरह की कुंठा भी आई, तरह तरह के छात्र परेशान भी हुए। बहुत सारे छात्र का परीक्षा भी था, उनके दिशा और दशा में भी परिवर्तन हुआ। लेकिन एक बात, महत्वपूर्ण बात सकारात्मक ये हुआ कि इसी क्रम में माँ प्रेमा फाउंडेशन की जो CEO हैं वो ज्योति जी ने हमसे संपर्क किया, और संपर्क करके उन्होंने कहा कि मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि क्या बात करना है ज्योति जी, बताइए। तो हम लोग तो बोले कि नहीं आइएगा। तब हम लोग डेरा पर गए, चाय पी रहे थे, तो उसी क्रम में बोले कि उन्होंने कहा कि मैं गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और जो दूर दराज के इलाके के लोग में है, जो पटना नहीं आ सकते हैं या किसी अच्छे शहर में नहीं जा सकते हैं, जहाँ पर पैसा के माध्यम से जहाँ पैसा लगता हो, क्योंकि वो गरीबी स्तर से नीचे गुजर रहे हैं, तो उनके बीच में मैं जाकर शिक्षा का कार्य करना चाहती हूँ। तो उसके लिए एकमात्र माध्यम है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में आपका सहयोग अपेक्षित है। और इसी कारण बस अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन के बीच में एक हस्ताक्षर हुआ, विश्वासपूर्ण हस्ताक्षर हुआ, देश के लिए हस्ताक्षर हुआ। और इस हस्ताक्षर में स्पष्ट हुआ कि क्या करना है तो हम लोगों ने कहा कि ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करना है। और यही कारण था कि माँ प्रेमा फाउंडेशन की जो CEO है उन्होंने ऑनलाइन क्लास भी प्रारंभ किया, जो कि वो क्लर्क से कलेक्टर, सिपाही से SP, गैंगमैन से इंजीनियर और MTS से लेकर इंस्पेक्टर तक की परीक्षाओं के लिए नितांत उपयोगी हो। और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़े तो आज ये दौर है, इस परिस्थिति में पहुंचा है कि चूंकि हर आदमी का 3 कर्तव्य होता है। यजुर्वेद को आप जानो तब, या आपस्तंभ के गृह सूत्र को जानो तब, रामायण देखो तब, महाभारत देखो तब, कि 3 कर्तव्य के साथ आदमी जीता है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। और समाज के अंतर्गत ही राष्ट्र जुड़ा हुआ है, क्योंकि राष्ट्र एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र जो है आपको ऋग्वेद में ही 10 बार राष्ट्र का उल्लेख हुआ है, विष्णु पुराण में भी राष्ट्र राज की बात हुई है, अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि भूमि हमारी माता है, हम सब उसके सम्मान है, और राष्ट्र राज की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो राष्ट्र राज का मतलब केवल और केवल बॉर्डर पर जाकर गोली चलाना या किसी अन्य कार्य को करना संपादित नहीं है, अभी तो राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एक जरूरी है, और वह है शिक्षा। क्योंकि भारत हमारी माँ है, हम लोग गंगा को, धरती को, नदी को, प्रकृति को माँ मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत विश्व गुरु के रूप में विभूषित है। और मैं कहता हूं कि अगर हम लोग थोड़ी सी सुधार के, जैसा कि ज्योति जी या अदम्य गुरुकुल जो कार्य लेकर चल रहा है, इस तरह के लोग धीरे धीरे अगर उठना शुरू किए तो निसंदेह राष्ट्र की परिकल्पना तो हमारे मन के अंतः पटल पर है ही। हम लोग विश्व गुरु की दर्जा को फिर से प्राप्त कर ले, इसमें किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उसी का परिणाम है कि हम लोग लेकर शुरू कर रहे हैं ये परिस्थिति। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग बात चल रही थी कि देखिए, एक सुधांशु शेखर बच्चा है। सुधांशु शेखर एक गरीबी की चरम अवस्था में था, खाने पीने का मोहताज था, अभी मोहनिया थाना प्रभारी है। उसी तरह आपको रामकुमार पाल है जो अभी मनेर में है, वह सिर्फ सर पर सब्जी लेकर चलता था, सब्जी ढोता था, और उसको 900 रुपया मंथली मिलती थी। उसी तरह आप देखिएगा भावेश कुमार जो पेड़ पर से शहद उतारता था। संगीता रानी जो अभी DPO है, वह उसके फादर सब्जी बेचते थे। और उस तरह की बहुत
सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने देखा, अपने आंखों के सामने देखा। मैंने देखा, ज्योति जी ने देखा, हमारे मुन्ना जी ने देखा, हम लोग देखा। और चूंकि ज्योति जी से संपर्क हम लोग का बहुत पुराना है, कोई नया संपर्क नहीं है, 10-15 साल के संपर्क के क्रम में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, तो हमारी वास्तव में उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने आँख खोल दिया। क्योंकि आज कोई एसडीपीओ हो गया, आज कोई यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, आज कोई सब इंस्पेक्टर में है, कोई डीएसपी में है, तो स्वाभाविक है कि निश्चित रूप से इस बात का परिचय है कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है। और कलम किसी के बाप की बपौती हुआ करती थी, आज कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। और व्यक्ति अपने कर्म पर, व्यक्ति अपने कार्य पर, व्यक्ति अपने बल पर कुछ भी प्राप्त कर सकता है, उसको दिशा दिखाने वाला होना चाहिए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्वाभाविक है कि उनको जो हैदराबाद के निजाम के पास गए थे वो अपने चंदा मांगने के लिए, तो हैदराबाद के निजाम ने अपना जूता खोलकर उन पर चला के मार दिया था। और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जूता उठाए, जूता उठा के लेकर चले गए। जब चले गए, जूता उठा के लेकर चले गए, और वही जूता का 21,000 रुपया में उस समय नीलामी हुई, और उससे हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बनने में काम आया था। तो अगर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हो या सर सैयद अहमद खान, उस जैसे लोगों की कमी हो गई है। आज शिक्षा पूरी तरह से भौतिकवाद पर आधारित हो गया है, और जहाँ गुरु शिष्य की परंपरा हमारे यहाँ है, और हमारे यहाँ गोविंद से ऊपर गुरु को स्थान दिया गया है, उसी देश में आज हम देखते हैं कि आज सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है कि आज गुरु दुकानदार हो गया है, और जो शिक्षक जो है दुकानदार हो गया है, और छात्र खरीदार हो गया है। और इस दौर में अगर ज्योति जी जैसी जो आपको कहें कि एक बोल्ड स्टेप लेने वाली महिला अगर आती हैं और निःशुल्क आप लोग के सामने अपनी ये कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती हैं, तो सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करता हूं उनको, उनके जज्बे को सैल्यूट करता हूं। और साथ ही साथ आप लोग से भी यह कहना चाहता हूं कि बेटा, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, आपका केवल और केवल एक चीज़ है, वो आपका शरीर है, वो आपकी आत्मा है। और उस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शरीर को जिस प्रारूप में हम लोग ढालें जो देश के काम आ सके, तो उसको आत्मा के योग बनाना होगा। और आत्मा सरल होगी, आत्मा मजबूत होगी, आत्मा सांस्कारिक होगी, आत्मा सुसंस्कृत होगी, तो उसके लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। तो शिक्षा के क्रम में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि हम लोग कुछ करें, और उसी का नतीजा था कि हम लोगों ने शिक्षा क्रम में आगे बढ़े। और अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर ये काम कर रहा है। ये केवल शिक्षा संबंधित नहीं है, चाहे ब्लड देने की काम हो तो 400 यूनिट अगर अदम्य गुरुकुल इकट्ठा करता है, तो 200 से 250 अपने प्रारंभिक अवस्था में ही माँ प्रेमा फाउंडेशन ब्लड इकट्ठा करने में ये आपको ये है। अगर मैं अदम्य गुरुकुल से वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर कराता हूँ, तो ज्योति जी कि खुद अपने ऊपर ट्रायल कराती हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं है किसी कंपनी वाले से। कोई हम जानते भी नहीं कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का मैनेजर कौन है, कंपनी का गार्ड कौन है, लेकिन इतना हम लोग जानते हैं कि ये भारत के अंदर स्वदेशी विचारधारा पर आधारित हमारी आत्मनिर्भरता की वो पुकार है, जिसके बल पर भारत को हम विश्व गुरु के स्तर पर ला सकते हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन आपको इमामगंज में, औरंगाबाद में, जमुई में, आपको लखीसराय में, ये उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करिए जो बच्चे को अगर पढ़ाया नहीं जाए तो वह दिशा दिग्भ्रमित हो जाएंगे और गलत रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो उसको पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन के माध्यम से ही हम लोगों ने 23 किताब का संकलन किया इस कोरोना काल में, जिसका मूल उद्देश्य था शहीद के परिवारों तथा वीरांगनाओं को समर्पित किया जाए। और साथ ही साथ अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन उन बच्चों को भी आमंत्रित करती है जो कि पटना में आते हैं, पटना में आना चाहते हैं, पटना में रहकर पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सारा पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निःशुल्क, रहने पीने, खाने पीने और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था निःशुल्क कराने की ओर हम लोग अक्सर हैं। तो मैंने ये सुना था कि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। तो उस बात को चरितार्थ कर रहा है माँ प्रेमा फाउंडेशन, चरितार्थ कर रहा है अदम्य गुरुकुल। मैंने ये सुना था कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहाँ और भी है, तो उसको
चरितार्थ कर रहा है माँ प्रेमा फाउंडेशन और अदम्य अतिथि गुरुकुल। मैंने ये सुना था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अभी से क्या बताएं आसमां तुझे, वक्त आने पर बता देंगे क्या हमारे दिल में है। वो बात को आज हम लोग चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि देश हमारा आज़ाद है, आज़ाद भारत के नागरिक हैं। आज हम तिरंगा कहीं भी फहरा सकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या टॉप से लेकर कहीं तक हम लोग तिरंगा फहरा सकते हैं। आज कोई रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों ने कलम से क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है, यह सोचकर कि ना बम, ना बारूद, ना पिस्तौल, ना हिंसा, अभी तो भारत में क्रांति का एकमात्र साधन और एकमात्र माध्यम है, और वह है कलम क्रांति। और उसी कलम क्रांति को आधार बनाकर अदम्य अतिथि गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन जो आगे बढ़ा है, तो उसमें निसंदेह अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो निसंदेह बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी। हम लोग जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, ज्योति जी भी जान रही है, लेकिन साथ साथ ये भी हम जान रहे हैं कि अगर आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार मिला और भारतीयता का हल्का सा पुट लेकर आप लोग हम लोग को सहयोग किए, तो निसंदेह बिहार से जो परिवार से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से साम्राज्य की जो अवधारणा निकली थी, विश्व पुनः से राष्ट्र अस्थि की जो अवधारणा निकली थी, उसको हम लोग कलम के बल पर एक नया क्रांति लाएंगे और महासाम्राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारी आवाज, ज्योति जी की सोच और अदम्य अतिथि गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन का की आवाज पूरे लोगों तक पहुंचे। और पूरे लोगों तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग कि आप माँ प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अदम्य अतिथि गुरुकुल रहमान एम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ शेयर करें, लोगों से चर्चा करें और चर्चा करके बताएं कि इस तरह इस माध्यम से माँ प्रेमा फाउंडेशन की तरफ से ज्योति जी और अदम्य अतिथि गुरुकुल की ओर से गुरु रहमान ये काम कर रहे हैं। तो अगर माँ प्रेमा फाउंडेशन को सब्सक्राइब करते हैं और उसको शेयर करते हैं, तो यह निश्चित रूप से एहसान का एक फुट भी हम लोग हमारे ऊपर या ज्योति जी पर नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप स्वयं विवेकानंद के उस आदर्श वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य समझते हैं। तो मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ईश्वर को खोजने की तलाश नहीं करता और न ही ज्योति जी इस पर विश्वास करती हैं। हम लोग तलाश करते हैं इंसान में भगवान को ढूंढने की, और वास्तविकता यही है कि इंसान में ही भगवान है। और अगर हम लोग एक भी अशिक्षित को शिक्षित बना के उसके घर में, जिसके घर में खाना नहीं बनता, उसके घर में आपको कलम के बल पर क्रांति ला दें, तो निसंदेह यह बहुत बड़ा कार्य होगा और यह ईश्वरीय सेवा ही होगी। क्योंकि ईश्वर की सेवा उस समय तक नहीं हो सकती है जब तक हम लोग मनुष्य की सेवा नहीं करें, क्योंकि ईश्वर हमारे रग रग में, हमारी अंतरात्मा में अन्य अवाम सूक्त, सामानस सूक्त, नासदीय सूक्त, जो ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण सूक्त हैं, त्रसदस्यु, अजमिड, पुरुमिड, तो 3 राजा हैं ऋग्वेद में जिन्होंने मंत्रों का आह्वान किया है, देवताओं के मंत्रों का आह्वान किया है। तो उन लोगों का एकमात्र कार्य था कि उन लोगों ने मनुष्य की सेवा की, गरीब, अनाथ, असहाय, दरिद्र की सेवा करने के लिए जो बीड़ा उठाया है अदम्य अतिथि गुरुकुल, और उसके साथ में जो बहुत मजबूत सहभागी के रूप में उभरा है माँ प्रेमा फाउंडेशन, वह निसंदेह एक क्रांति लाकर रहेगा, यह मेरा विश्वास है। मैं नए साल के अवसर पर, ये पहली बार नए साल के अवसर पर मैं आपके सामने उपस्थित होकर ये बात कर रहा हूं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन केवल और केवल इतना है कि आप ये YouTube चैनल माँ प्रेमा फाउंडेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी पहुंच बना सके और पहुंच बना के हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग के घर में कलम से क्रांति ला सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसी के साथ मैं गुरु रहमान अदम्य अतिथि गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन तथा ज्योति जी को एक ग्रेट सैल्यूट करता हूं, क्योंकि एक महिला होने के बावजूद उन्होंने इस तरह का बीड़ा उठाया है। तो आप लोग से केवल एक विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप माँ प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार करें। याद रखिएगा, हम कलम से क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। हम हर गरीब के घर में कलम से क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं। हम ये दर्शाने की क्षमता रखते हैं कि कलम किसी के बाप की बपौती नहीं है। हम ये बताने की क्षमता रखते हैं कि हम वैश्विक स्तर पर भारतीयता और भारतीय संस्कृति और सनातन के पाठ को संपूर्ण भारत में फैलाने की क्षमता रखते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों और बेटों, इसी के लिए समर्पित है आपके अदम्य अतिथि गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन। मैं ज्योति जी को फिर से तहे दिल से एक ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करते हैं कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, मैं गुरु रहमान उनके साथ हूं, उनके साथ रहूंगा। और हम लोग का उद्देश्य जो है कि वह तमाम के हर समाज के हर वर्ग में पहुंचे, बिना जाति और धर्म देखे, और कलम से हम लोग क्रांति ला सके। और इसमें आपके सहयोग की जरूरत है,
इसलिए मां प्रेमा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग अपने शिक्षित बना सके और अपने उद्देश्य में सफल हो सके। फिलहाल लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य अतिथि गुरुकुल से कैमरामैन बेटी और बेटा के साथ नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं गुरु रहमान अदम्य अतिथि गुरुकुल और मां प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आप तमाम लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और कहते हैं कि 2021 एक क्रांति वर्ष के रूप में अपनाए। कलम क्रांति हमारा नारा हो और क्रम क्रांति के बल पर भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में मैं और ज्योति जी मां प्रेमा फाउंडेशन के सीईओ एक महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरे। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।